हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो अगर आप भी एक जेई एस्पिरेंट है और यहाँ पे जेई में टॉप रैंक्स लाना चाहते हैं, देन कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो आपके उसमें डेफिनेटली होना चाहिए। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्सेस हैं जो आपको डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए टू एक्चुअली गेट टू दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन जहां पर आप नेशनल लेवल पे टॉप रैंक्स हासिल कर पाओ। एंड अगर आप गारंटी करना चाहते हैं कि वो आपके उसमें है या नहीं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आप यहाँ पे एक बार अपने रिसोर्सेज को कंपेयर जरूर कर लें विद माय रिकमेंडेशंस दैट आई एम प्रोवाइडिंग फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ऑलराइट, सो बच्चों, आपके यहाँ पर अगर मैं शुरुआत करूं तो यहाँ पर पहले तो मुझे बताओ कि क्या आप जानते हैं या नहीं कि टोटल आपके यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जो आपके पास में होना चाहिए। राइट, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास में केवल एक ही बुक है तो फिर तो ऑब्वियसली यहाँ पे तीनों टाइप उसके अंदर कवर नहीं हुए हैं। राइट, सो 3 अलग अलग टाइप के बुक्स होते हैं जो आपके पास में होना चाहिए, आपके बुक शेल्फ में होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला रिसोर्स जो आपका है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स के अंदर इतने अच्छे तरीके से आपको थ्योरी, उसके बाद में सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड होते हैं कि आप उनको एज अ सिंगल रिसोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये उन बच्चों के लिए लिखी जाती है जिनके पास में बहुत अच्छा जो है सपोर्ट टीचर्स की साइड से नहीं है या फिर उनके पास में कोचिंग मटेरियल नहीं है। तो अगर वो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को भी यहाँ पर पढ़ना शुरू करें तो वो इसी से अपने टॉपिक को सीख सकते हैं। हालांकि इट इज नॉट रिकमेंडेड इन टुडेज डे एंड टाइम, क्योंकि आप अगर यहाँ पे फ्री में भी अगर यहाँ पे लर्निंग ले सकते हैं ऑन यूट्यूब विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन टीचर्स, देन आपने ऑब्वियसली रेफरेंस बुक्स के पहले लर्निंग थोड़ी सी यहाँ पर डेफिनेटली लेनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में हैं जहां पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं या फिर किसी ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, देन अगेन आपके इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो टीचर ऑलरेडी है जो आपको टॉपिक समझा के दे देगा। एंड देन यू विल बी पिकिंग दीज काइंड ऑफ बुक्स फॉर फर्दर प्रैक्टिस। ऑलराइट, सो रेफरेंस बुक्स आपके इसमें डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज आपको फील होता है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर फर्दर ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर अपनी जो क्लासेस है उसके बाद में एकदम सभी टॉपिक के अंदर मास्टर हो जाएंगे जस्ट बाय अटेंडिंग द क्लासेस। ऐसा नहीं है, आपको कुछ एडिशनल सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। आपको ये भी लग सकता है कि यार कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो टीचर ने जब समझाया तो मुझे उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, लेट मी ट्राई एंड रीड इट फ्रॉम फ्यू रेफरेंस बुक्स, है ना, ताकि मुझे यहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बिल्ड हो पाए। दैट इज द रीजन कि आपके पास में एक ऐसी बुक डेफिनेटली होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है। राइट, सेकंड क्वालिटी ऑफ बुक्स या सेकंड टाइप ऑफ बुक्स जो आपके उसमें होना चाहिए दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक। अब ये जो आपका बुक होता है ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट ये आप जब गारंटी कर लेते हो कि आपका यहाँ पे प्रिपरेशन ठीक ठाक लेवल पे हो चुका है, तब आप बेसिकली इस तरह की बुक को उठाते हो और उसमें अपने लेवल को फर्दर अप करने की कोशिश करते हो। राइट, एंड इसके अंदर कोई थ्योरी व्यूरी नहीं होता, केवल क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, ठीक है ना। सो लिटरली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक ही है। ऑलराइट, एंड अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो आपके इसमें डेफिनेटली होना चाहिए जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है दैट इज पीवाईक्यू बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है वो आपके इसमें होना चाहिए। एंड व्हाई दिस इज अ सेपरेट बुक, क्योंकि आपके रिसेंट ईयर्स में इतने सारे जो है पेपर्स हुए हैं स्पेशली जेई मेन के अंदर कि अब वो कलेक्शन बहुत बड़ा हो चुका है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रेफरेंस बुक टू हैव ऑल द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले ऐसा हुआ करता था बिफोर 2020 2018, जब से आपके यहाँ पे मल्टीपल पेपर्स होना स्टार्ट हुए हैं, है ना, उसके पहले तक आपके रेफरेंस बुक्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस अलॉट कर देते थे जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि रिसेंट ईयर्स में आपके नंबर ऑफ पेपर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी सारे शिफ्ट्स में यहाँ पर आपके पेपर होते हैं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड बुक आपके उसमें डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक एक करके इन तीनों ही कैटेगरीज में आपको बुक्स बताने वाला हूं। अगर आपके पास में ऑलरेडी इनमें से कोई बुक्स है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ कि आपको कैसी लगती हैं सॉल्व करते समय, या फिर अगर आप यहां पे इनमें से कोई बुक्स लेने वाले हैं तो भी यहां पर मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो इस वीडियो के बाद में अब आप यूज करना स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहां पर। लेकिन एक चीज और, कई सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर इतनी सारी बुक्स अगर मेरे पास में हैं तो मुझे कब कौन सी बुक सॉल्व करनी है, ठीक है ना। सो तीनों के लिए ही यहां पर मैं आपको बता देता हूं व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर। सो रेफरेंस बुक तो बच्चों आपको यहां पर अगर बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो सकता है। राइट, आपके जो रेफरेंस बुक्स का यहाँ पर रीजन है होने का वो मैंने एक तो आपको बता ही दिया है कि यार इसके अंदर थ्योरी होती है, अगर आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आया है तो उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं। राइट, अनदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई रेफरेंस बुक शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज बिकॉज ये एक तरीके से आपको चेक भी देता है कि आप अगर किसी बैच में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। क्योंकि आप ये मान के चलोगे कि आपके कोचिंग में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो आप काफी नादान हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपके जो बैचेस होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे सेग्रीगेशन कर दिया जाता है। मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है एंड आई फील सॉरी टू से दिस कि हर जगह ये होता है कि टॉप बैच के अंदर कुछ 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हाई लेवल के हैं वो पढ़ाए जाते हैं अच्छे तरीके से, बाकी बैचेस में उनको स्किप करके ही यहाँ पर जो है जो बेसिक लेवल है पढ़ा के यहाँ पर बच्चों को बता दिया जाता है, ठीक है ना। सो रेफरेंस बुक्स क्या करती हैं, उस सच को भी आपके सामने लाती है कि यार रेफरेंस बुक में तो यहाँ पे मेरे पास में ये 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं
ये तो अभी मेरे क्लास में कवर ही नहीं हुए और सर ने बोल दिया कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सो आपको एटलीस्ट पता चलता है कि यू आर इन राइट हैंड्स और नॉट। सो रेफरेंस बुक उस चीज का भी एक क्वालिटी चेक आपको दे देता है। एंड ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक तो सारे कवर किए जाएंगे क्लासेस में, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन उतने अच्छे आपको नहीं मिल पाते हैं। सो रेफरेंस बुक्स के अंदर क्योंकि आपके इसमें यहाँ पे सेग्रीगेटेड होते हैं सारे टॉपिक्स, तो आपको पता होता है कि यार कौन से टॉपिक में किस काइंड ऑफ क्वेश्चन या किस लेवल तक हम यहाँ पे बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई के अंदर सवाल। तो रेफरेंस बुक आपका इसलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है ना। इवन इफ यू हैव अ कोचिंग मटेरियल अवेलेबल विथ यू, दिस गिव्स यू वेरी गुड बेंचमार्क कि आपका यहाँ पर जो कोचिंग मटेरियल है वो अच्छा है या नहीं, ठीक है ना। अगर आपको फील होता है 2-4 चैप्टर करके कि नहीं यार कोचिंग मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, देन यू कैन प्योरली मूव ऑन टू सॉल्विंग रेफरेंस बुक्स इन दैट केस। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका कोचिंग मटेरियल बहुत अच्छा है, देन यू कैन जस्ट हैव दीज हैंडी कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज इनको आप साइड में रख के अपने कोचिंग मटेरियल के ऊपर जो है पूरी तरह से डिपेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट स्टिल हैविंग दिस गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि किसी भी दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास में एक रिसोर्स है जहां पर मैं लर्निंग के लिए जा सकता हूं, ठीक है ना। दूसरा एक्चुअली आपका यहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए दैट शुड बी पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू बुक के अंदर क्योंकि आपके रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, तो उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। उससे आपको दो चीजें पता चलती हैं कि एक तो आपका यहाँ पे जो लर्निंग है ना, वो सही लेवल तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, राइट। लर्निंग आपका सही लेवल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो एक्चुअली यहीं से पता चलेगा आपको। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो सीख के मतलब क्या है। आपने यहाँ पे क्लासेस में सारी चीजें सीख ली, आपने बोला कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मेरा सीक्वेंस सीरीज हो गया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, ठीक है ना, एक एक करके आप हो गया बोलते जा रहे हो। लेकिन अब प्रीवियस ईयर बुक आपने उठाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठाई और आपसे क्वेश्चंस नहीं हिल रहे हैं, जेई मेन के करने में दिक्कत आ रही है, जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, तो जो लर्निंग आपकी हुई है पिछले 2-3 महीने में, उसका ऐसा कोई बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस तो देखो ऐसे ही आने वाले हैं ना। ये जो है ये आपको या तो एक रियलिटी चेक देती है या फिर ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज ये बुक आपको डेफिनेटली देने वाली है। रियलिटी चेक देगी, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप वापस जाओ, अपने टॉपिक को रिवाइज करो, थ्योरी फिर से पढ़ने की कोशिश करो, क्लास में जो सिखाया गया उसको वापस यहाँ पे जाके देखो, तो आपको यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट नजर आएगा। दूसरा, अगर आपसे यहाँ पे पीवाईक्यू सारे बन रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है ना। इन बोथ दीज केसेस इसको करना जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए ये आपके पास में होना जरूरी है, राइट। सो आपके इसमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, रेफरेंस बुक्स है, सेकंड है पीवाईक्यू बुक, और उसके बाद में जब आपके इसमें समय बचेगा या आप यहाँ पे रिवीजन बेसिकली जो है किसी टॉपिक का करना चाहोगे, मे बी आपका यहाँ पे कोई मॉक टेस्ट आ रहा है जो आपका इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है या ऑनलाइन बैच कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, या टुवर्ड्स द एंड आप यहाँ पे रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है ना, तब आपके इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक का ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि आप तब तक इन दोनों रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर चुके हो, ठीक है ना। अगर आप ये ड्यूरिंग लर्निंग कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली नहीं कर पाते हैं, राइट। आप इन दोनों को ही अगर देखोगे तो ये काफी भारी रिसोर्स हैं, इनसे बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, एंड इन दैट केस दैट्स परफेक्टली फाइन इफ यू आर बेसिकली नॉट एबल टू सॉल्व दिस इवन टिल द एंड। ये वाले रिसोर्स को अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स फाइन, बट स्टिल होना चाहिए, है ना। इससे आपको पता चलता है कि अभी और कितना लेवल ऊपर जाना बचा है, राइट। बट इफ यू हैव दीज 3 काइंड्स ऑफ बुक्स अवेलेबल विथ यू, तो आपको ये गारंटी है कि आप यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली आपके पास में रेफरेंस बुक्स बहुत सारी आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स बहुत सारी आती हैं, पीवाईक्यू बुक्स भी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस तो सेम हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस बुक्स प्रोवाइड करती हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। सो आपके पास में यहाँ पे इसका मतलब जो है अब विद इन दीज भी कई सारे चॉइसेस हैं, राइट। सो मैं अपनी साइड से यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूं, आप यहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई सारे अलग अलग बुक्स, ऑब्वियसली 15 साल से यहाँ पर जो है हम टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद पहले हमने यहाँ पे 2-3 साल खुद एज ए जेई स्टूडेंट पढ़ाई करी थी, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम, है ना। हमने यहाँ पे इतने सारे समय में बहुत सारी बुक्स, इनफैक्ट लगभग सारी ही बुक्स देख ली हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है मेरे कुछ लाइकिंग के जो बुक्स हैं वो मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सो रेफरेंस बुक्स की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि यार इसके अंदर आपकी थ्योरी होना चाहिए अच्छे तरीके से, फ्लो ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर बच्चे को अगर लर्निंग करनी है तो लर्निंग भी यहाँ पर उसको मिल रही है, सॉल्व एग्जांपल्स होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि यार क्वेश्चन के अंदर जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को आता है तो यार एप्लीकेशन कैसे होती है उसकी, एंड देन प्रैक्टिस के लिए खूब सारे प्रॉब्लम्स होना चाहिए, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज भी होना जरूरी है, ठीक है ना। आपका सिंगल करेक्ट, फिर मोर देन वन, मैट्रिक्स मैच, है ना। जेई एडवांस में और क्या क्या कैटेगरी आती है आपके यहाँ पे, न्यूमेरिक पैटर्न आते हैं, कंप्रेंशन आता है, इन सभी पैटर्न्स पे आपके सवाल अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो हम उसको एक कंप्लीट रेफरेंस बुक कहते हैं, ठीक है ना। एंड देयर इज नो आई गेस गेस वर्क ओवर हियर, है ना, कि यार सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे कोई रेफरेंस बुक अपने पास में रख सकते हैं तो आज की डेट में वो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है फॉर मैथमेटिक्स, जो जी तिवानी सर ने यहाँ पे लिखी है, राइट। ये पिछले कुछ सालों से, है ना, काफी ज्यादा बच्चों के लिए जो है सपोर्ट का यहाँ पर जो है एक रेफरेंस
मटेरियल बना है एंड आई हैव ऑल्सो यूज दिस एक्सटेंसिवली इन क्रिएटिंग माई लेक्चर्स। तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड फ्लो ऑफ थ्योरी भी काफ़ी अच्छा है, राइट। कंप्लीटनेस की भी अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी अपने आप में जो थ्योरी कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है वो अपने आप में कंप्लीट है, राइट। सो अगेन इफ यू वांट टू बेसिकली हैव अ गुड चेक कि यार आपके पास में जो रेफरेंस बुक है ना, उसके अंदर जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वैसे ही सारे टॉपिक्स आपके कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। उस लेवल के क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे इस बुक में है, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे हैं, आपके कोचिंग मटेरियल में, आपके डीपीपीज में इस लेवल के क्वेश्चंस हैं या नहीं, ये चेक आपको करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप यहाँ पे किसी गलत रिसोर्स के साथ में यहाँ पर जो है पढ़ाई ना करते रह जाए, है ना। आपको बाद में जाके पता चले कि यार हमारे यहाँ पे जो है कुछ लेवल अच्छा बन नहीं पाए, ठीक है ना। इसलिए भी यहाँ पर ये रिसोर्स काफी अच्छे तरीके से आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ना। ये सब क्या है, आप फिर रेफरेंस बुक्स हैं, राइट। और आज की डेट में अगर सिंगेज पब्लिकेशन के साथ साथ मैं अगर बताना चाहूं तो एक और पब्लिकेशन है पियर्सन पब्लिकेशन, है ना। इसमें जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं ये ओम शर्मा सर ने लिखी हैं, ठीक है ना। ये भी आपकी बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन थोड़ा नया रिसोर्स है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर पता ना हो। मुझे क्यों पता है, क्योंकि ओम शर्मा सर के साथ में मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, तो आई न्यू हिम, तो मैंने यहाँ पर एक बार इनको एक्सप्लोर ज्यादा प्रायोरिटी भी कर लिया कि यार देखते हैं कैसी बुक्स हैं, एंड आई रियली लाइक दिस बुक्स। इसलिए यहाँ पर जो है मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंगेज के बाद में मोस्टली बच्चे जो यहाँ पे प्रेफर करते हैं बुक्स, है ना, उनमें शायद पियर्सन का नाम नहीं आता है, बट क्योंकि यहाँ पर मैं अपने रिकमेंडेशन की लिस्ट रेडी कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली इसके अंदर मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली पियर्सन का रहेगा, जिसमें आपका फिर से जो फ्लो ऑफ कंटेंट है काफी अच्छा यहाँ पर सर ने बनाया है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे कलेक्शंस है क्वेश्चन का, है ना, वो भी यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिलेगा। सो ये दोनों रिसोर्सेस में से कोई आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल सेम कैटेगरी ऑफ बुक्स रख के फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक कैटेगरी की एक बुक रखो, वो भी आपके लिए यहाँ पर जो है मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि आप किसी भी एक बुक को भी यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जब तक ये सारे ही क्वेश्चंस नहीं कर लेते तब तक आपकी जेईई की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपको जिस दिन लगता है कि यार अब मुझसे सवाल बन रहे हैं, अब इसके अंदर के जो मेरे सब टॉपिक्स हैं उनको मैं अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहा हूं, दैट इज द डे यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रेफरेंस बुक्स में होते हैं उतना अगर करने बैठे तो टीचर भी यहाँ पर बैठेगा अगर, तो 2 साल के अंदर बुक्स को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाता। ये जो मैंने आपको यहाँ पे 2 बुक्स दिखाई, एक्चुअली 2 बुक्स नहीं है ना, यहाँ पर ये केवल कैलकुलस की बुक है। तो यहाँ पर भी 5 सेट ऑफ बुक्स आती हैं जो कंप्लीटली आपके जेईई सिलेबस को कवर करती हैं, एंड सिमिलर थिंग हैपेंस इन अदर पब्लिकेशंस आल्सो। ये भी आपके बेसिकली 5 सेट ऑफ बुक्स आती हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करने वाली हैं, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा मैं सिंगेज चेक करने वाले हूँ टेस्ट से, ठीक है ना, तो आप 5 बुक्स करने वाले हो ऐसे, राइट। सो पूरा करना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली रहेगा, जहाँ पे थोड़ी ग्रोथ ऑफ लर्निंग, है ना, यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा रहता है बुक्स को लिखते समय, ऑलराइट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बुक्स डेफिनेटली हमने जो डिस्कस करी है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स। लेकिन ये क्या है, ये आपके केवल और केवल क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक भी अगर आप यहाँ पे आप जेईई मेन के लिए करना चाहते हैं तो मत करो। ये वाला कैटेगरी उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो केवल जेईई मेन की तैयारी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप केवल जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं देन दीज बुक्स हैव सफिशिएंट क्वेश्चंस। अगर आप इनको करते हो, इसके साथ में अगर आप पीवाईक्यू की बुक करते हो, तो आपको यहाँ पे और फर्दर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक उठाने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, राइट। लेकिन अगर आप जेईई एडवांस्ड टारगेट कर रहे हैं और जेईई एडवांस में भी एक टॉप रैंक टारगेट कर रहे हैं, देन दीज काइंड ऑफ बुक्स एक्चुअली गिव यू अ गुड सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। तो उनको करने से आपको यहाँ पर पता चलता है कि यार मैं फर्दर डिफिकल्ट सिनेरियोस को भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से समझ के अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आंसर तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है ना। तो ये केवल उन्हीं बच्चों ने टारगेट करना चाहिए, एंड इसलिए यहाँ पर जो है आपका लर्निंग कुछ यहाँ पर जो है गारंटी नहीं होता है, ये लर्निंग रिसोर्स है भी नहीं, है ना। इसके अंदर केवल क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एंड बस ऐसे रहेगा कि परेशान करने के लिए क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। सो वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली प्रैक्टिस करने से आपका लेवल इंक्रीज होता है। सो जेईई एडवांस वाले बच्चों के पास में होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर फिर से जो फर्स्ट रिकमेंडेशन मेरा रहेगा दैट वुड बी वेरी पॉपुलर बुक, जिसको हम प्यार से ब्लैक बुक भी कहते हैं, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज इसका कवर ब्लैक है। बाकी इसका नाम क्या है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, ठीक है ना। ये किसने लिखी है, ये विकास गुप्ता सर और पंकज जोशी सर ने लिखी है, जो कोटा के, है ना, काफी जाने माने टीचर्स हैं, काफी समय से कोटा में पढ़ा रहे हैं। एंड व्हाट दिस इज, अगर आप यहाँ पे मुझसे पूछें तो ये जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में सालों से यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे थे, है ना, उनका कलेक्शन करके यहाँ पर जो है बुक में इन्होंने पब्लिश कर दिया है, ठीक है ना। सो ये सालों की मेहनत है आप कह सकते हो, है ना, जो टीचर्स ने यहाँ पे नए नए क्वेश्चंस बनाए थे या उनके असिस्टेंट टीचर्स ने जो क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है ना, सभी को कलेक्ट करके एक अच्छा रिसोर्स यहाँ पर बेसिकली रेडी करके दे दिया है। एंड दैट्स वाई इसके अंदर कोई ऐसा जो है फर्दर वो नहीं है कि
सीखने के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट बुक यही सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट बुक जो आप बेसिकली सॉल्व करोगे अपनी जेई के प्रिपरेशन में। ऑलराइट, नाउ जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि वीजी सर, पीजे सर, ये आपके जो है कोटा के टीचर्स हैं, वैसे ही कोटा में एक और है ना इंस्टीट्यूट है बंसल क्लासेस, उनके जो ओनर है समीर बंसल सर, अगेन वेरी वेरी वेल नोन टीचर, उनकी भी यहाँ पर बुक्स आती हैं। अगेन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस, प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा है, ये आपके अलग अलग बुक्स हैं, इनके आपके यहाँ पे अच्छा सॉल्यूशंस भी आते हैं, ठीक है ना। इस बुक का भी अलग से यहाँ पे सॉल्यूशन का बुक अलग आता है, इनके भी सॉल्यूशन के बुक्स अलग आते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है, वो बात अलग है, वो आप देख लेना कि आप जो भी बुक अगर ले रहे हैं बाय चांस, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद में, तो उसकी सॉल्यूशन की बुक आपके इसमें है कि नहीं, डेफिनेटली देखना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स के अंदर जो आपके सवाल होंगे वो थोड़े से बेटर क्वालिटी के होंगे, तो आपसे पहली बार में वो क्वेश्चंस बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है, एंड दैट्स ओके। हम यहाँ पे चाहते ही हैं कि बुक्स को सॉल्व करके हमारा लेवल बढ़े, तो पहली बार में अगर नहीं हो रहे हैं तो दैट इज वेयर द लर्निंग हैज टू बिगिन। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन बुक की भी आप यहाँ पे जो है अपने पास में रखना, ताकि आपको फर्स्ट हैंड है ना यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहे। बाकी आज के डेट में तो आप यहाँ पर जानते हैं कि गूगल के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डालते हो, या चैट जीपीटी में भी अगर आप डालते हो किसी क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन आपको बताता है। लेकिन देखो, बुक्स के सॉल्यूशन अगर आपके इसमें है तो एक गारंटी मिलती है आपको कि हाँ यार, जो आंसर की है, जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर है, वो वैसा ही है ना। आज भी हम यहाँ पे एआई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं कि वो हमें सही आंसर निकाल के देगा, इवन इफ इट इज हैपनिंग फॉर 99% ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। 100 में से 99 के जवाब वो सही दे रहा है, लेकिन पता पड़ा कि आपने जो क्वेश्चन डाला बस उसी का गलत दिया उसने, बाकी सबका सही दे रहा था। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत थी उसी का यहाँ पर एआई ने गलत जवाब निकाल के दिया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एक प्रॉपर अगर सॉल्यूशन बुक आपके इसमें होगी तो ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अब ये क्या है, ये एक सिंगल बुक है, इसके अंदर जो है आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, कैलकुलस के ऊपर अलग से बुक बनाई है ना, अलजेब्रा पे अलग से बुक बनाई है, और ऐसे यहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे अलग बुक बनी हुई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी कैटेगरी पे जाना है। अगेन दोनों मतलब, ठीक है ना, किसी एक के साथ में आप यहाँ पे बिगिन कर सकते हो, एंड देन यू कैन बेसिकली मूव ऑन टू अदर्स अगर आपके उसमें समय बचता है तो, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, इनको आप एक बार जो है अपने फॉलो अप में रख सकते हैं, ठीक है ना। बट नाउ लेट अस कम टू पीवाईक्यू बुक्स। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में स्पेशली आपका ऑफ ऑल द कैटेगरी ऑफ बुक्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके इनफैक्ट जेई मेन का लेवल भी काफी अच्छा है। जे एडवांस का लेवल तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छा है, जे एडवांस का लेवल मैथ्स में तो अच्छा है ही, लेकिन जेई मेन की अगर हम बात करते हैं देन फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में मैथमेटिक्स का पेपर हमेशा से अच्छा बनता आया है, ठीक है ना। तो इसलिए पीवाईक्यू बुक के अंदर आपके मैथमेटिक्स का यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, अगर आप पीवाईक्यूज की मदद से करते हैं तो वो भी आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाएगा डेफिनेटली, ऑलराइट। और पीवाईक्यू बुक के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जेई एडवांस की पीवाईक्यू बुक अलग से आती है, जेई मेन की पीवाईक्यू बुक अलग से आती है। मैं रिकमेंड करूंगा अलग अलग ही लो, ठीक है ना। कुछ बुक्स ऐसी भी आ सकती है जिसके अंदर आपके पास में दोनों हैं, राइट, लेकिन फिर उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की या तो कमी करी होगी, है ना, क्योंकि हम कंप्लीट रिसोर्स चाहते हैं, राइट। सो कंप्लीट रिसोर्स आपको तभी मिलेगा जब आप इसको अलग से लोगे और इसको अलग से लोगे, ठीक है ना। अलग अलग लो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो फर्दर यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए वो इसके ऊपर है कि क्या मेरे पास यहाँ पे सेग्रीगेशन फर्दर क्वेश्चंस का सही तरीके से है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे पीवाईक्यू बुक को सबसे अच्छे तरीके से तभी यूज कर पाओगे जब उसके अंदर सब टॉपिक लेवल सेग्रीगेशन पहले से होगा। और सब टॉपिक लेवल सेग्रीगेशन से फायदा क्या मिलता है कि जैसे आज मैंने यहाँ पे लेटर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अब वो एक हफ्ते में तो खत्म होगा नहीं, राइट, वो चलेगा कम से कम 2 हफ्ते चलेगा, है ना। तो एक हफ्ते के अंदर जो जो मैंने पढ़ा दिया है, अगर बच्चा उसको पीवाईक्यू के बुक के साथ में अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज सर ने यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा दिया है, वेकेंट स्पेसेस का लॉजिक पढ़ा दिया है, उसके बाद में बेसिक यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सिखा दिया है, बस इतना ही सिखाया लेकिन अभी इस हफ्ते सर ने, ठीक है ना। तो बस उतने ही टाइप ऑफ सब टॉपिक्स में मेरे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चंस है क्या मैं अलग से सेग्रीगेटेड देख पा रहा हूँ क्या। अदरवाइज आप अगर ये बोलोगे कि पहले पूरा चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि आपके इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है क्वेश्चंस का, तो पूरा चैप्टर खत्म होगा, फिर चैप्टर खत्म करने के बाद में आप यहाँ पे उसको बुक को उठाओगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उतनी देर में पीएनसी के बाद में सर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो है समय नहीं मिलता है उतना ज्यादा पीवाईक्यू बुक को फिर सॉल्व करने का, राइट। एंड ऑल्सो इट विल बी बेस्ट अगर आपके इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ सेग्रीगेशन भी हो, जो एक्चुअली कई सारे बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। सब टॉपिक लेवल सेग्रीगेशन तो मैंने कई सारे बुक्स में देखा है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल सेग्रीगेशन अगर आपको मिलता है किसी रिसोर्स में तो वो आपने प्रेफर करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे जिस सब टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका लेवल मेरा कितना बन चुका है, क्या मैं केवल बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या थोड़े बेटर लेवल के क्वेश्चंस भी कर पा रहा हूँ। एंड अगर ये सारी चीजें आपके पास में हैं देन इसको भी आप यहाँ पे है ना आपके एक अच्छे प्रैक्टिस रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट फॉर चेकिंग कि आपका यहाँ पे लेवल अच्छा बन चुका है कि नहीं बन चुका, बट लर्निंग के लिए भी यहाँ पर रिसोर्स आपका अच्छा हो जाता है अगर इसके अंदर सेग्रीगेशन अच्छे से किया हुआ हो तो, राइट। एंड नाउ इफ आई हैव टू रिकमेंड एनी पीवाईक्यू बुक टू यू देन मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे डाउट होगा, ठीक है ना, बिकॉज नोबडी डज
PYQs बेटर देन मैथॉनगो। मैथॉनगो की टीम जिस तरह से यहाँ पे PYQs को एकदम अच्छे तरीके से एनालाइज करती है, सब टॉपिक्स में डिवाइड करती है और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल पे डिवाइड करती है, उतना आपको डिवीजन और किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे PYQ बुक अगर रेफर कर रहे हैं देन मैथॉनगो वाली जो बुक है उसको आप यहाँ पे प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पर जो है इस बुक को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा है एंड आई फील कि जितना अच्छे तरीके से यहाँ पर कंटेंट का सेग्रीगेशन है उतना अच्छा दूसरे बुक्स में एक्चुअली नहीं है। एंड इनफैक्ट एक और रिसोर्स है जिसको आप यहाँ पे PYQs के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज बेसिकली मार्क्स ऐप। एंड मार्क्स ऐप के ऊपर आपका यहाँ पे जो एक्चुअली PYQs का पूरा कलेक्शन है वो फ्रीली यहाँ पर अवेलेबल है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऑब्वियसली फ्री रखा गया है। एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूँ इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपके पास में बच्चों यहाँ पे समय की काफी कमी है। PYQs भी आपके इसमें इतने ज्यादा होते हैं कि आप सारे PYQs एक्चुअली शायद एंड तक भी सॉल्व नहीं कर पाते हो। सो अगर ऐसा है कि आप सारे नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आपके पास में क्या फिल्टर्स हैं? फिल्टर्स कैसे लग सकते हैं भाई? आपकी बुक में फिल्टर कैसे लगेगा? अगर आपकी बुक में जो हार्ड कॉपी आपके इसमें पहुंची है उसके अंदर अगर आपको फिल्टर लगाना है तो पहले से फिल्टर्ड होना चाहिए कंटेंट। मतलब सब टॉपिक लेवल पे सेग्रीगेशन ऑलरेडी ऑथर ने प्रोवाइड करे हैं, डिफिकल्टी लेवल पे सेग्रीगेशन ऑलरेडी यहाँ पे ऑथर ने प्रोवाइड किए हैं, तब जाके आप यहाँ पे उसको यूज करोगे। लेकिन ऑनलाइन रिसोर्स में बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मार्क्स ऐप के ऊपर बनता है, वहां पे आप खुद अपने फिल्टर्स लगा सकते हो, ठीक है ना। सो लेट मी शो यू, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है एंड मुझे लगता है कि ये वैसे आप लोगों ने पहले देखा हुआ होगा, बट अगर नहीं देखा है देन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंसाइट देगा इन हाउ टू यूज PYQs, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि नोबडी डज PYQs बेटर देन मैथॉनगो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बेसिकली सेक्शन है वो पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है चैप्टर वाइज PYQ बैंक। चैप्टर वाइज PYQ बैंक में और एक चीज नोटिस करो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो JEE मेन JEE एडवांस ये तो है ही हैं, लेकिन MST CET है, उसके बाद में आपका NDA है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल JEE है। भाई जितने आपके यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के PYQs को यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है ना। एंड ये फ्रीली अवेलेबल है तो कोई यहाँ पे दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मैं लेटे से JEE मेन में जाता हूँ तो JEE मेन के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी 2026 तक के यहाँ पर जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, राइट। किसी भी एक टॉपिक को आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। टॉपिक को अगर आप यहाँ पे लेटे से PNC को पकड़ते हो तो अच्छी बात देखो यहाँ पर क्या है, सेग्रीगेशन। आप सारे सवाल नहीं कर पाओगे, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। कितने हैं यहाँ पे बेसिकली 214 क्वेश्चन है, 214 क्वेश्चंस जो JEE मेन के अंदर PNC के साथ में टैग्ड हैं, ठीक है ना। सो 214 क्वेश्चंस, आप खुद ही सोचो इतना समय होगा आपके पास में कभी भी कि आप सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस? मे बी नॉट। सो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे या तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप यहाँ पे किसी क्वेश्चन बकेट में जा सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं सर मैंने तो अभी यहाँ पे PNC पढ़ना स्टार्ट किया है। सो बिगिनर लेवल क्वेश्चंस कितने हैं? 35 क्वेश्चंस हैं। सो 35 क्वेश्चंस आपके बिगिनर लेवल के कौन कौन से, इनको आप देख सकते हो। नाउ वन मोर इनसाइट दैट यू गेट एट दिस पॉइंट इज कि अच्छा पहला ही सवाल यहाँ पर जो है 24 का है, मतलब 25 में शायद कोई, या 26 में बिगिनर लेवल क्वेश्चन नहीं आया है, समझे। यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आप यहां पे अगर देखेंगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ टॉपिक वाइज भी यहां पर जाने का मौका मिलता है कि नहीं यार मैं तो आज यहां पे क्लास में क्या पढ़ा है, आज क्लास में यहाँ पे केवल कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, तो कॉम्बिनेशन के ऊपर ही यहाँ पर 42 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चंस को ओपन किया और यहाँ पे आपने इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब इस तरह से अपने सारे एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे टाइमर वगैरह भी चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे टू द पॉइंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जितना ऑनलाइन रिसोर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है, बुक्स के साथ में वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दैट इज वाई आई वुड रिकमेंड कि इसको आप यहाँ पे यूज करके देखना स्टार्ट करो, स्पेशली फॉर योर PYQs, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन अगर मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, तो अगर मैं लेटर से यहाँ पर गया हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पर गया हूं कि नहीं मुझे सारे बता दो, तो उसके बाद में यहाँ पर फिल्टर भी है। आप यहाँ पे क्या क्या फिल्टर डाल सकते हैं कि यार मुझे ना डिफिकल्टी लेवल वाइज फिल्टर चाहिए, या फिर मुझे ना ईयर वाइज फिल्टर चाहिए। नहीं यार मैं इतने सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे बस ये बताओ कि 2026 में कौन कौन से बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको ही बस सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो 2026 वाले क्वेश्चंस बेसिकली आपके यहाँ पे जो है फिल्टर आउट होकर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 8 अप्रैल शिफ्ट 2 है ना, 6 अप्रैल शिफ्ट 2, ये आपके केवल 2026 वाले जो क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और वो देखो इतने सारे हैं, ये 2026 के हैं क्वेश्चंस केवल और केवल 21 सवाल PNC के केवल और केवल 2026 में ही आ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों हैं, अप्रैल अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस हैं और आपके जनवरी अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो जितना क्लैरिटी आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन रिसोर्स दे सकता है स्पेशली फॉर PYQs, वो यहाँ पर बुक्स के अंदर मिलना मुश्किल होता है। हालांकि यहाँ पे अब टारगेट क्या है कि आपको बुक्स के साथ में भी यहाँ पे 2026 तक अमेजिंग रिसोर्स प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर आपकी बुक है ना, ये 2025 तक की बुक है, बट बहुत ही जल्दी मैथोनों की यहाँ पर आपको अब एक प्रॉपर 26 तक की बुक भी मिल जाएगी टू कैरी ऑन विथ योर प्रैक्टिस। तो उसके अंदर भी ये सेग्रीगेशन यहाँ पे देने की कोशिश रहेगी कि आपके सब टॉपिक लेवल पे सेग्रीगेशन हो और डिफिकल्टी लेवल पे भी सेग्रीगेशन हो।
ठीक है ना। सो ये सारी चीजें आपके लिए ध्यान में रख के बनाई जा रही है। अच्छा, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को एक बार ध्यान से देखें। अपने रिसोर्सेज जो भी आपके पास में है ना, उनको कैटेगराइज करके देखो कि क्या मेरे पास में एक अच्छा रेफरेंस बुक है, क्या मेरे पास में एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है, क्या मेरे पास में एक अच्छा पीवाईक्यू का रिसोर्स है। ठीक है ना। अगर आपके इसमें वो रिसोर्स ऑलरेडी है तो आप यहां पे उसको कंपेयर करके देखो फर्दर अपने कोचिंग के रिसोर्स के साथ में, कि अगर मुझे यहां पे इन सब को छोड़ के केवल कोचिंग मॉड्यूल्स अगर सॉल्व करने हैं, केवल कोचिंग की डीपीपी सॉल्व करनी है, तो क्या उस मटेरियल का लेवल इतना अच्छा ऑलरेडी है या नहीं। अगर उसका लेवल ऑलरेडी अच्छा है देन यू कैन कीप दीज ऑल अदर रिसोर्सेज ऑन द साइड, एंड ये तभी इस्तेमाल करो जब आपके इसमें थोड़ा सा टाइम हो। लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी है कि यू शुड बी एबल टू स्टिक टू वन गुड रिसोर्स। एक अच्छी रेफरेंस बुक, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक, एक अच्छा पीवाईक्यू बुक, अगर आप यहां पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर पाते हो तो आपके यहां पे समय बहुत बचता है, राइट। क्योंकि यहां पे फोमो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको लगेगा कि नहीं यार, जो है मैं तो इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन बुक सॉल्व कर रहा हूं, मेरा दोस्त उस पब्लिकेशन बुक सॉल्व कर रहा है, मेरा तीसरा दोस्त उस कोचिंग का मटेरियल लेके बैठा है, राइट। और ऐसे 10 चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास में जो रिसोर्स है आप उसको भी पूरा नहीं कर सकते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहां पे फोकस तरीके से अगर अपने यहां पर काम अगर करते हैं, एक अच्छा रिसोर्स ऑलरेडी आपके उसमें अगर है तो उसके ऊपर बिलीफ रखो, है ना। इतने सारे लोग इतनी सारी मेहनत के साथ में बुक्स लिखते हैं, इस तरह का रिसोर्स रेडी करते हैं, ठीक है ना। आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, है ना। और उनके ऊपर विश्वास करके एक बार आपने अगर चेक कर लिया कि हाँ दिस इज गुड, तो फिर आपका यहाँ पे जो है काम खत्म हो चुका है। एटलीस्ट फाइंडिंग द रिसोर्स का काम खत्म हो चुका है। नाउ जस्ट यूजिंग दोस रिसोर्स इज व्हाट रिमेन्स। ऑलराइट, चलिए तो अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज करते थे। क्या आप मार्क्स के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं या आप जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज दीज रिसोर्सेज टू गेट टॉप रैंक्स, ये भी यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बताना। एंड टिल देन सी यू गाइज, मिलते रहेंगे यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स गाइडेंस के साथ में दूर करेंगे या फिर एक्चुअल एकेडमिक सेशंस के साथ में दूर करेंगे। आप यहाँ पे वीडियोस बाकी भी देख सकते हैं। आपके साथ में अमेजिंग यूट्यूब सीरीज हम यहाँ पे रन कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे जेईई एडवांस लेवल तक की मिल पाए। सो डोंट फॉरगेट, है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस आपके यहाँ पर जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मैथॉन गो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड रेगुलरली कर रहा है, ठीक है ना। सेशन पसंद आया है तो लाइक डेफिनेटली करें। अगर आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई हो तो लाइक जरूर करें। एंड इसी तरह से चैनल पे बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी डेफिनेटली प्रेस करो, क्योंकि आपके साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम रेगुलरली इस तरह से करते रहते हैं, ठीक है ना। सी यू गाइस लेटर, टेक केयर, बाय बाय।